अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट की और सिंध के कप्तान की बात अगर की जाए तो इसमें नो डाउट के तमाम तर एमपीएस डरे हुए हैं, तमाम तर एमपीएस सहमे हुए हैं, तमाम तर एमपीएस मुराद अली शाह के आगे सरनगू है। मुराद अली शाह काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। मुराद अली शाह कैसे कामयाब हुए हैं, सिंध असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, एक दूसरे को बोरीबंद लाशों का सिलसिला देने की तकारीर, एहतजाज दर एहतजाज, अवामी मसाइल से कान न धरना और अवाम के मसाइल यूं के तू रहना। एमपीएज और वहाँ के वुज़रा सिर्फ आपस में गपशप करके ही इजलास इख्तिताम करते हैं। सिंध असेंबली के बजट सेशन जारी है और उसमें 2026 और 27 का बजट पेश किया गया। ये मछली मार्केट तो आपने सुना होगा, लेकिन मछली मार्केट से आगे भी अगर सिंध असेंबली को आप अलकाबाद से नवाजेंगे तो इसमें कोई दो राय होगी नहीं। ब्यूरोक्रेसी सहमी हुई है और ब्यूरोक्रेसी से लेकर अब एमपीएस भी परेशान है। एक दूसरे के साथ जो है वो सरगोशियां कर रहे हैं कि अल्लाह करे मुराद अली शाह का मूड बेहतर हो। आपने तो सुना होगा और देखा भी होगा कि अब दो जो है वो टैक्सेस के पर्चे लेने पड़ेंगे। गाड़ी अगर आधा घंटा शरह भुट्टो से देर करके काठौड़ तक पहुंचे तो आपको चालान भी मिलेगा मजीद ज्यादा, यानी टैक्स आप 100 रुपए में सफर करके जाएं आधे घंटे में, अगर आधे घंटे से ज्यादा सफर किया इसी शरह भुट्टो पर तो फिर आपको 200 देने पड़ेंगे। ये सिलसिला तो अब ठेकेदार ने शुरू कर रखा है और यकीनन इसमें मनमानियां सिंध गवर्नमेंट की जरूर शामिल है, क्योंकि शरह भुट्टो जो है सिंध असेंबली के अंदर एमक्यूएम के अराकीन जो कि पीपुल्स पार्टी के अराकीन के साथ नोक झोंक चलती आ रही है। पहली मर्तबा मैंने देखा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अराकीन जो सिंध असेंबली में मौजूद है वो तितर बितर है, एक दूसरे का साथ कम दे रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अराकीन आपस में मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, वो मुंतशिर नहीं है। पीपुल्स पार्टी के अराकीन सिर्फ इसी वसवसे में मुब्तला है कि ब्यूरोक्रेट उनकी क्यों नहीं सुन रहे, इसी वसवसे में मुब्तला नजर आए कि मुराद अली शाह उनकी क्यों नहीं सुन रहा है। तो उनके लिए मेरा अर्ज है। और दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको बताना चलूं कि सिंध असेंबली के अंदर ये भी चर्चे चल रहे हैं कि वुज़रा एक दूसरे पर तावीज भी करा रहे हैं। तावीज की भी सिंध असेंबली के अंदर गूंज चल रही है कि जो वुज़रा तगड़े हैं उनको माजूर करने के लिए दूसरे वुज़रा जो है वो तावीज करा रहे हैं। ये भी चेमे गोइयां, ये भी सरगोशियां सिंध असेंबली के अंदर सुनने में आई। सिंध असेंबली के अंदर अवामी मफादात की बात कम और अपने मफादात की भी बात ज्यादा की जाती है। अपने मफादात की बात इसीलिए ज्यादा की जाती है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। तरक्याती स्कीमें तो इस साल कम हुई है, तो एमपीएज का भी पारा हाई नजर आया है कि उनकी स्कीमें कट गई हैं और तकरीबन सिंध ने अपना ओजेटी शेयर वफा को 1300 अरब रुपए दे दिए हैं, जिसके बाद जो तरक्याती काम होने थे सिवाय मखसूस जो वजीर आला सिंध के मंजूर नजर, एमपीएज मंजूर नजर, हल्के मंजूर नजर वुज़रा उनको देने के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। तो ये भी काफी उनको इस साल अरमान नजर आया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत से इतने सहमे और डरे हुए एमपीएज नहीं है जितने मुराद अली शाह से हैं। आपने देखा होगा कि शर्जील इनाम मेमन ने हाथ पांव मारने की कोशिश की कि वो वजीर आला सिंध बन रहे हैं। बिलाखिर जब उसका मामला कहीं से नहीं जुड़ा तो मुराद अली शाह ने उससे पंजा डालकर घसीटने की कोशिश की, जिस पर शर्जील इनाम मेमन ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए और क़यादत के पास जाकर बैठे। एक एमपीए और सूबाई वजीर हैं जिसका नाम है सरदार मोहम्मद बख्श महर, वो ऐवान में नजर ही नहीं आ रहे। ऐवान में उनका बार बार नाम स्पीच के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सरदार मोहम्मद बख्श
مگر کہیں سے بھی ان کا کوئی اتا پتا ہے ہی نہیں. وہ بالکل ہی الگ سلگ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں پارٹی قیادت سے کہ ان کی وزارت میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو تمام تر جتنے بھی سینئر قیادت ہے، آپ ایک ایک کا نام اگر گنیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ مراد علی شاہ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کچھ تو دنیا ہی چھوڑ گئے، باقی جو بچے ہیں وہ سائیڈ لائن ہیں. سینئر قیادت کے بعد جو سینئر افسران ہیں جن کے ریٹائرمنٹ میں بھی چند ماہ رہ گئے ہیں، ان کو بھی پوسٹنگ نہیں دی جا رہی ہے اور کافی وہ منظور نظر افسران کو لگایا گیا ہے جو چیف سیکریٹری اور وزیر اعلیٰ کی زیادہ سن رہے ہیں. کافی ایسے بھی وزراء ہیں جن کے محکمے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چیف سیکریٹری خود چلا رہا ہے. تو یہ 2018 سے 24 کی حکومت اور 25, 26 اور 27 کی حکومت میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں جیسے حکومت نہ ہو، صرف مراد علی شاہ کی حکومت ہو.